नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले हम पिछले क्लासों में हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब आगे की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए डेंसिटी इंडेक्स। तो डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, ये हम बहुत पढ़ते हैं क्लास में। तो देखिए, इट इज़ ओनली डिजाइन फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। मतलब डेंसिटी इंडेक्स हमेशा क्या के लिए डिजाइन होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए डिजाइन होता है। इट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। मतलब ये हमको क्या प्रेजेंट करता है, ये हमेशा कोर्स ग्रेन के लिए ये यूज होगा। और रिलेटिव कॉम्पैक्शन, मतलब उसका रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है, ये हमको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आई डी कैसा होता है, जैसे आई डी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। एक्चुअली दोस्तों क्या है ना, मेरे यहाँ पे छाले हो गए हैं मेरे जीभ में, तो मतलब मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। फिर भी मैं क्लास को कंटिन्यू रखूँगी और ये आपको ये मतलब कम से कम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल तो पूरा करा दूँ, ये सोच रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आई डी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। मतलब ई मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट कंडीशन। मतलब अगर देखिए, अगर लूज कंडीशन में होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा, तो उसमें हायर वॉइड रेशियो रहेंगे। इस प्रकार यहाँ पे मैक्सिमम वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट कंडीशन ये आ रहा है। उसके बाद ई मिनिमम क्या होता है, मिनिमम वॉइड रेशियो इन डेंसेस्ट कंडीशन। ई मिनिमम कब आएगा, जब अपने पास डेंस सॉइल रहेगा। कम वॉइड रेशियो कब रहेगा, जब डेंस कंडीशन रहेगा। तो इस प्रकार। और ई क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट, नेचुरल वॉइड रेशियो। तो ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आई डी क्या होता है, आई डी इज इक्वल टू, जैसे गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। तो ई इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा डी। तो इस प्रकार ये 1 अपॉन गामा डी करके लिखा है। तो ई मैक्स होगा तो ये ई मिनिमम होगा, तभी ई मिनिमम होगा, तभी तो ये ई मैक्स होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गामा डी मिनिमम, इसका अपोजिट। जैसे मैक्स है तो यहाँ पे मिनिमम रहेगा, तो 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी अपॉन में 1 माइनस गामा मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा मैक्सिमम। इस प्रकार ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। उसके बाद वॉल्यूम्स के टर्म्स में देखिए, यहाँ पे आई डी इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी अपॉन वी मैक्स माइनस वी मिनिमम। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ अपॉन रिमोल्डेड शेयर स्ट्रेंथ। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। हमको तो कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं बनना है ना, तो मतलब हमको ये शॉर्ट नोट्स याद रखने हैं कि मतलब हमको एग्जाम में हमको ये सफलता दिलाए। ये सब इंजीनियर के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो आप याद रखिए। जहाँ पे आ जाएगा अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ अपॉन रिमोल्डेड शेयर स्ट्रेंथ, ये हो जाएगा सेंसिटिविटी। जैसे इसको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टर्म्स में भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपॉन अनडिस्टर्ब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब सॉइल, तो ये हो जाएगा। उसके बाद कुछ यहाँ पे लिमिट्स दिया है जो इनसेंसिटिव, लो सेंसिटिव, मीडियम सेंसिटिव और एक्स्ट्रा सेंसिटिव को डिफाइन कर रहा है। जैसे यहाँ सेंसिटिविटी है लेस देन 1, तो यहाँ हो जाएगा इनसेंसिटिव। 2 to 4 है तो लो सेंसिटिव, 4 to 8 है तो मीडियम सेंसिटिव, 8 to 16 है एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और ग्रेटर देन 16 है तो क्विक सेंसिटिव। ये आपको याद रखना है। उसके बाद थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, थिक्सोट्रॉपी होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सॉइल गेन इट्स शेयर स्ट्रेंथ एट कांस्टेंट वाटर कंटेंट इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी। मतलब थिक्सोट्रॉपी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सॉइल कुछ समय बाद अपने शेयर स्ट्रेंथ को गेन करते रहता है, तो वो थिक्सोट्रॉपी कहलाता है। इस प्रकार आपको याद रखना है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। और या फिर आप नोट्स बना सकते हैं, तो आपको ये याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम एक्टिविटी ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल का लास्ट जो वो है एक्टिविटी ऑफ सॉइल। इट इज़ डिफाइंड बाय स्कैम्पटन। स्कैम्पटन एक सिविल इंजीनियर थे, उसके द्वारा ये डिफाइन किया गया था। इट इज़ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट। ये चेंज मतलब
वाटर चेंज इन वॉल्यूम इन वाटर कंटेंट बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट डिफाइन करता है। उसके बाद एक्टिविटी क्या होता है, आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, मतलब आईपी के आधार पे हम एक्टिविटी बता सकते हैं। जैसे मतलब आईपी ज़्यादा है तो एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, मतलब प्लास्टिसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, स्वेलिंग ज़्यादा होगा, श्रिंकेज ज़्यादा होगा। इस प्रकार आपको याद रखना है। तो ये वाला जो ये रेंज है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए लेस देन 0.75 तो ये इनएक्टिव होता है, और नॉर्मल एक्टिव 0.75 टू 1.25। उसके बाद एक्टिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1.25। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बहुत सारे जो सॉइल होते हैं इनमें से ये 3 मिनरल्स मेनली रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे काओलिनाइट मतलब इसकी एक्टिविटी नंबर्स बहुत कम है, तो ये सबसे कम स्वेलिंग या फिर श्रिंकेज होगा। उसके बाद इलाइट मटेरियल का उससे ज़्यादा है तो ये उसके बाद ज़्यादा श्रिंकेज होगा। उसके बाद मोंटमोरोलाइट ये ब्लैक कॉटन सॉइल में पाया जाता है, इसका होता है 1 to 7 रेंज, ये हाईली मतलब स्वेलिंग और श्रिंकेज को बताता है। तो कई बार आता है कि हमको एग्जाम में इनके आधार पर व्यवस्थित कीजिए कि किसका कंप्रेसिबिलिटी या फिर स्वेलिंग श्रिंकेज ज़्यादा होगा, तो मोंटमोरोलाइट आएगा, उसके बाद इलाइट आएगा, उसके बाद काओलिनाइट आएगा, मतलब इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका कम, इससे सबसे कम। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो है कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट विदाउट इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब वाटर कंटेंट इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा लेकिन विदाउट प्रेशर, मतलब जैसे हम कोई सॉइल है वो हमेशा एकदम से कोलैप्स हो गया तो उसको कोलैप्सिबिलिटी कहेंगे। इस प्रकार ये हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के पूरे वीडियो देख के आपको कैसा लगेगा आप ज़रूर बताना, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब तो फ्री में होता है तो और लाइक भी फ्री में होता है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।